नमस्कार। मुंबई में तेज बारिश, दिल्ली व गुड़गांव में टिड्डियों का कहर, कानपुर में विकास दुबे व समूचे भारत में चीन के साथ हो रहे टकराव की खबरों के बीच हम जो उलझे, हमने अपने पुराने मित्र, माफ कीजिएगा मित्र कहना गलत होगा, कोरोना वायरस को भुला ही दिया। हालांकि अगर हम नजर डालें तो यह पता चलता है कि हमारे यहां की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। आधे से ज्यादा लोग जो इसके संक्रमण में आए थे उनकी रिकवरी हो चुकी है। इसमें तकरीबन 4.5 लाख लोग मौजूद हैं। लेकिन एक बात देखने वाली यह भी है कि जितनी तेजी से हमारे यहां रिकवरी हो रही है उतनी ही तेजी से हमारे यहां का डेली स्पाइक बढ़ता नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि रोज के केसेस में जो बढ़ोतरी है वो बढ़ती नजर आ रही है। पिछले हफ्ते ये डेली स्पाइक 25,000 तक जाता नजर आया, जो बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है। साथ ही इस बात पर भी गौर करना होगा कि हमारे यहां रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, रिसोर्सेज की जो सुविधाएं मौजूद हैं, जो दवाइयां मौजूद हैं, उनकी कमी दिखनी शुरू हो गई है। वी आर लीडिंग टुवर्ड्स अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नाउ let's have a look at a report which has been prepared by America's top infectious disease expert, Dr. Anthony Fauci. Now, this report highlights the various solutions or the various endings that could come out of this virus. The first ending is not a very good one, which compares the coronavirus to HIV/AIDS, suggesting that since just like HIV/AIDS has existed for 40 years without a vaccine, similar could be a situation for coronavirus. Now, there's a second understanding to this virus's control, which says that there is no proper understanding of the mutation of the virus. इसका यह मतलब है कि इस वायरस के फैलने के जरियों पे कोई खास पुष्टि अब तक नहीं की जा पाई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिसर्च को अपडेट करने को कहा गया, यह कहकर कि शायद ये वायरस जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वायरस नहीं है, ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। यानी कि आप सांस लेते हो तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी अब जताई जा रही है। तीसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि इसकी कंपैरिजन या तुलना अमेरिका के कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू से की जा सकती है। लाखों अमेरिकियों को हर साल इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट या कॉमन फ्लू वैक्सीन लेना पड़ता है। इसकी डोज उन्हें हर सीजन में दी जाती है और इस डोज की एफिशिएंसी भी उस सीजन तक ही लिमिटेड होती है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन इजाद की जाए उसका भी हो सकता है प्रमाण कुछ ऐसा ही निकले। हो सकता है कि हमें हर 6 महीने पर या हर 1 साल में इस वैक्सीन को लेना पड़े। अब आपको वैक्सीन के सिलसिले में सबसे अहम अपडेट देने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट को 30,000 लोगों के रिसर्च के बेसिस पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के तहत यह पता चलता है कि एक सेट ऑफ वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल जुलाई के एंड तक खत्म हो जाएगी। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2021 तक वैक्सीन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी और लोगों को इम्यूनाइज किया जाना शुरू हो जाएगा। मगर इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि जनवरी 2021 के पहले वैक्सीन पर कोई भी अपडेट नहीं देखा जा सकता है। If I were to say this is the most devastating solution that we could have for the virus, social ending of the virus. Let me take you back to 1918's Spanish flu, where desperation for normalcy of people led to social ending of the virus. Basically, लोग बहुत तंग आ गए वायरस के संक्रमण से या फ्लू के संक्रमण से और उन्हें लगा कि यार अब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है, एक ही रास्ता बचा है कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, और लोग वापस से अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में आ गए। वही रवैया शुरू हो गया। हालांकि दिस वॉज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द आउटब्रेक एंड वर्ल्ड वॉर I, बट एनीवे वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दिस फ्लू ended up taking 50 million lives worldwide. However, people were lucky enough that the medical ending to this flu came along with the social ending. कोरोना वायरस के केस में ऐसा होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। मेडिकल एंडिंग साथ साथ सोशल एंडिंग के साथ साथ होगी या नहीं होगी इस बात पे कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल एंडिंग के लक्षण तो दिखने शुरू हो ही गए हैं। अमेरिका के कई जगहों पर यह देखा गया कि लोग वापस से अपने दिनचर्या में आ गए हैं और हमारे राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप साहब तो कुछ दिनों में एक रैली, आउटडोर रैली भी करने वाले हैं। हालांकि वो दावा करते हैं सेफ्टी का, लोगों की सेफ्टी का, लोगों के प्रिकॉशंस का, हैंड सैनिटाइजर और मास्क प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाएंगे जो रैली में आएंगे, मगर सेफ्टी कितनी प्रदान की जाती है इस बात से तो आप और हम दोनों ही वाकिफ हैं। खैर,
दूसरों की थाली में क्या ही झांकना जब अपनी थाली का ही वही हश्र हो। अपने यहाँ जब अनलॉक प्रोसेस शुरू हुआ तो अनलॉक प्रोसेस 1 में ही मुंबई के मरीन ड्राइव में शहर के सो कॉल्ड एलीट लोगों की बहुत बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में लोग दिख गए। दिल्ली गुड़गांव में ट्रैफिक पहले के अनुमान से काफी ज्यादा नजर आया, और तो और कई राज्यों ने मॉल्स और होटल्स को खोलने की भी इजाजत दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें तो थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो चलिए आपको एक झलक दिखाता हूं मंगलवार 7 जुलाई 2020 की। पहले देखते हैं कि मुंबई में क्या हाल है। एक वक्त ऐसा था जब 10,000 केसेस देखकर भी हम घबरा जाते थे, भयभीत हो उठते थे। आज केसेस 7 लाख पार कर गए हैं और मानो हम 1 मिलियन का इंतजार कर रहे हैं। अब एक बार नजर डालते हैं कि छोटे शहरों में क्या हाल है। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा झारखंड के जमशेदपुर की। तो ये तो है स्थिति फिलहाल। फैक्ट्रियों के बाहर, प्लेग्राउंड्स में, सड़कों पर, चौराहों पर, हर जगह जहां भी आप चले जाएं, हालात वैसे ही हैं। लोग इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। मिनिमम प्रिकॉशंस तक, फेस मास्क तक नहीं पहने जा रहे हैं। मास्क बेचने वाले बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो जरूरी है कि हम इस परिस्थिति को गंभीरता से लें। हम इन बातों पर विचार विमर्श करें कि क्या अभी के अभी इन चीजों को नॉर्मलाइज कर देना सही होगा हमारे लिए। अंत में 2-3 बातों के साथ आपको छोड़े जाना चाहूँगा। पहली तो ये कि मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के एक अंश द्वारा फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा से दूर रहें। दूसरा ये कि अपनी ओर से जितने प्रिकॉशंस ले सकें लें, अपनी ओर से जितनी जागरूकता फैला सकें फैलाएं। तीसरी और सबसे अहम बात, इंडिपेंडेंट मीडिया की ज़रूरत को पहचानें, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का समर्थन करें। धन्यवाद।